सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे रवि प्रताप सिंह सर है, जो 36 साल के युवा है और उन्होंने कोई भी मैरिज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यूज मी के लिए वो जी रहे हैं। और उन्होंने अपने अच्छे खासे अच्छी शानदार हेयर स्टाइल को भी रिमूव कर दिया है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। उनका कहना था, जब जब मैं अपने सिर पे वस्त्रा चलाऊंगा तब तब मुझे मेरे कर्तव्य का याद आएगा कि मैंने बाल क्यों मुंडवाए। तो दोस्तों, ये बाल जो है सर के, आप समझ लो सर का एक मिशन है। जब तक बाल नहीं उगेंगे, जब तक इस कंपनी को बहुत अच्छे से एक अच्छे लेवल पर सफल नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, रहने वाले आजमगढ़ यूपी के हैं और कंपनी का हेड ऑफिस, टेक्निकल टीम, कारपोरेट ऑफिस लखनऊ में है, ट्रांसपोर्ट नगर में। बहुत सारे साथियों ने विजिट किया है। कंपनी का दूसरा ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र सर की कर्मभूमि है, क्योंकि हमारे रवि प्रताप सिंह सर ने यहाँ पर 3 साल जोमेटो और स्विगी में डिलीवरी की है। 2 रीजन थे, एक तो सिस्टम के लिए पैसा चाहिए था, पैसों की जरूरत थी जब ये एप्लीकेशन डेवलप हो रहा था। 2016 से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया था और इसके लिए जब कुछ खर्चे की जरूरत पड़ती थी तो सर अपने डिलीवरी का मतलब 17 से 18 घंटा डिलीवरी करके 60-70 हजार रुपए उस टाइम पे वो महीने का कमाते थे सिर्फ डिलीवरी डाल के, और उससे वो एप्लीकेशन को फंडिंग करते थे, बनाते थे। साथ में जब उनका संपर्क हुआ हमारे शांताराम गटकल सर से, तो सर की मेहनत देख के और सर की विजन देख के उन्होंने भी कंपनी को अच्छा खासा फंडिंग किया है, ये आप सबको बताया। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को बनाने में कई सालों का समय बीता है और जब साथ दिया कुलदीप पटेल सर ने, तो इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर देखना शुरू करते हैं। 2021 में ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं। आज सभी लोग 8 महीना बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा इसको 5 साल पहले आप देख पाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। ये रेफरल में आ चुकी है 11 मई 2025 को। अब रेफरल में आने की क्या जरूरत थी, ये भी मैं बता दूं, और मुझे मार्केटिंग हेड क्यों बनाया ये भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों, रवि प्रताप सिंह सर मुझे पिछले 1 से 1.5 साल से जानते हैं। मैं उनको पिछले 8 महीने से, 9 महीने से या 10 महीने से, 1 साल से जान रहा हूँ। पर रवि प्रताप सर मुझे लगभग 1 से 1.5 साल, 2 साल पहले से जान रहे। वो फॉलो कर रहे थे कि किस टाइप से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, कैसे मैं अदर कंपनीज का प्रमोशन कर रहा हूँ और क्या मेरा बैकग्राउंड है। तो उनको बैकग्राउंड अच्छा लगा, मेरी लीडरशिप अच्छी लगी और सर ने कई दिनों से मेरा फॉलोअप लेना शुरू कर दिया कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और मैं कुछ सर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। पर मुझे लगा कि क्या पता कौन है, किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा। फिर से वही वाली बात है, कई सारी कंपनी आती है जाती है, तो मैंने सर 6 महीना कोई रिस्पॉन्स सर को नहीं दिया। पर रवि सर ऐसे इंसान है, जब तक वो उस चीज के तय तक नहीं जाते तब तक वो बिल्कुल भी यू टर्न नहीं लेते, उस चीज के पीछे पड़े रहते समय से तसल्ली के साथ। पर वो चीज अचीव करती है, ये मैंने रवि सर की पर्सनैलिटी में देखा, क्योंकि इतना आसानी से मुझे भी कोई ले जाए पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों, 2025 के शुरुआत में मैंने 6 महीने के फॉलोअप के बाद रवि सर को मिलने का चांस दे दिया कि सर ठीक है आप आइए, और उसके लिए भी मैं अवेलेबल नहीं रहा। 10 दिन तक तो सर ही मेरा इंतजार करते रहे पुणे में आने के बाद भी, और इस टाइप से सर मुझे मिले। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, डिलीवरी के 2 रीजन थे। पहला तो उनको फंडिंग की जरूरत थी, उस टाइम पे कंपनी को डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए था। दूसरा, उनको लॉजिस्टिक एंड कुरियर, इसको भी ध्यान से देखना था, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे ये ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल के कंपनी अपना प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंचाती है, कैसे उनको सपोर्ट मिलता है, कैसे डिलीवरी बॉय काम करते हैं, कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल काम करते हैं, ये भी देखना था। और इन 3 सालों में सर परफेक्ट हो गए। ठीक है, इसी बीच में उन्होंने ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट को भी शुरुआत किया था। 2021-22 में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का ग्रामोलॉजी में टर्नओवर किया था। महाराष्ट्र और कुछ यूपी के किसानों के प्रोडक्ट्स को उन्होंने गुलटेकड़ी मार्केट है पुणे के अंदर, वहां उन्होंने सेल किया था बहुत अच्छे दामों पे। गेहूं की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी से लाके, तो उसका भी उन्होंने सर ने ऑलरेडी ट्रायल किया है। तो दोस्तों, मोटा मोटा समझ में आ चुका है कि एक कंपनी 2016 से मार्केट में, रवि सर इसके लिए अपना दिन रात कर रहे, कुलदीप सर का उनको साथ मिला, शांताराम गटकल सर ने फंडिंग की, सर ने ग्रामोलॉजी के ऊपर भी काम किया, सर ने अपनी डिलीवरी सिस्टम को भी समझ लिया था। और फिर जन्म होता है 2021 में एक ऐप का, सिर्फ रिचार्ज पोर्टल है, वो सिर्फ रिचार्ज पोर्टल ऐप थी, क्योंकि हमारे कुलदीप सर फिनटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। और ये ऐप धीरे धीरे फिर डेवलप होती गई, फिर उसके अंदर सोशल मीडिया आया, फिर उसके अंदर आपके सामने ई कॉमर्स पोर्टल आया है। पहले ई कॉमर्स पोर्टल भी नहीं था, और मुझे बोला गया कि सर ये इस टाइप का एप्लीकेशन है, देखिए सर आप सबके लिए हमने इंस्टेंट विड्रॉल का फैसिलिटी लेके आ गए हैं और इस टाइप की हमने ऐप बनाई है।
तो जब मैंने देखी तो मैंने वाकई में समझ लिया कि यार ये एप्लीकेशन नहीं, ये जबरदस्त धमाका मचाने वाली चीज और ये सुपर हिट होगी। और इसका लोगो, उसका एनिमेशन, उसकी डिजाइन देख के मैं फिदा हो गया था। तो दोस्तों जब मैंने देखा ये 2021 से मार्केट में है, लेकिन अभी तक इन्होंने रेफरल मॉडल में नहीं लाया। बाकी एमडी सीएमडी सर कंपनी शुरू होने से पहले वेबसाइट से ही काम शुरू कर देते हैं, एप्लीकेशन तो दूर दूर की बात है, पैसे उठाना शुरू करते हैं। जब मैं देखा कि आज 4-4.5 साल के बाद भी ये अभी भी पैसे नहीं ले रहे मार्केट से, अभी भी इसको रेफरल मॉडल में नहीं लाया, तो कितना पेशेंस हो सकता है, कितना इनका बड़ा विजन हो सकता है। सर ने कहा सर मैं केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट को एक यूजर के पीछे 7 रुपए खर्चा करता हूँ। अब मुझे पता भी नहीं वो यूजर मेरे साथ काम करेगा नहीं करेगा, एप्लीकेशन डिलीट करेगा, नो मैटर, पर मैं सिर्फ यूजर को वेरीफाई करने के लिए, उसने 1 रुपया भी नहीं लगाया है, लाखों करोड़ों यूजर आएंगे, लेकिन फिर भी मैं 7 रुपए हर यूजर पे खर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे प्यूरिफाइड और वेरीफाइड सिस्टम बनानी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए, यार इतनी कंपनी पहले से कर रही है तो सच में विजन बड़ा है। तो दोस्तों फिर मैंने सर को बोला कि सर ने मुझे कहा कि कैसे इसको बड़ा रूप दे सकते हैं। तो मैंने कहा सर दो आपके पास ऑप्शन, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये कि हम किसी ब्रांड एम्बेसडर को हायर करते हैं, अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, यूट्यूबर्स है, उनको हायर करते हैं और इसका ट्रेडिशनल जैसे अभी तक आप कर रहे थे उस टाइप से हम मार्केटिंग करते हैं। ऑलरेडी सर के 10-11 हजार डाउनलोड हो चुके थे, तो इस टाइप से हम करते हैं। जैसे सीको ऐप कर रही है, सीको ऐप में भी कोई रेफरल नहीं है, पर सीको ऐप में क्या है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हम बढ़िया से लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए मुझे खुद फंडिंग की जरूरत है, क्योंकि और भी चीजें मुझे लानी है। दूसरा, सेलिब्रिटी को देने के लिए मेरे पास फंडिंग नहीं है, तो वो ऑप्शन उधर ही ब्रेक हो जाता है, इसलिए हम ट्रेडिशनल में आगे नहीं गए। तो दूसरा ऑप्शन था मेरा कि सर आप कैसे इसको प्रमोट कर सकते। तो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर 4 रुपए का लोगों को फायदा हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा, मेरी टीम को फायदा हो जाएगा, तो हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन हमें चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए जो नए जमाने के साथ मैच कर रहा हो। सोशल मीडिया हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया टाइप की चीज रेफरल में आएगी। किस किस को ये चीज अच्छी लगेगी, इसके अंदर सोशल मीडिया है। देखो हमने रिचार्ज की तो देख ली थी, प्रोडक्ट भी तो देख लिए थे, फिर पता नहीं दुनिया भर की कई सारी चीजें देख ली थी, इन्वेस्टमेंट देख ली थी, लेकिन एक सोशल मीडिया के साथ रेफरल प्रोग्राम कभी नहीं देखा था। यही एक पॉइंट है और इसलिए हमें कोई भी आज तक कॉपी नहीं कर पाया है। हमारा रिचार्ज कॉपी कर लेगा, हमारा 20 लेवल का स्ट्रक्चर कॉपी कर लेगा, हमारा टीम रॉयल्टी कॉपी कर लेगा, हमारा जो है मैप इन फ्रेंचाइजी मॉडल कॉपी कर लेगा कोई भी, लेकिन हमारा सोशल मीडिया कॉपी करने के लिए मोटे पैसे लगते हैं, कहीं मोटा फंड लगता है, कहीं बड़े सर्वर लगते हैं, कहीं बड़े एपीआई लगते हैं, जब जाके सारी चीजें होती है। और इसके लिए इजीली कोई ऐरा गैरा हाथ नहीं डाल सकता। और यही यूनिक चीज मुझे लगी कि अब जो जमाना सोशल मीडिया का है, कोरोना के बाद तो सोशल मीडिया पर यूं ही लोग छा गए थे, आपको पता ही है। तो मैंने कहा इस चीज को लेकर हम सर आगे बढ़ सकते हैं और इसमें हम रेफरल प्रोग्राम डालेंगे। तो रवि सर ने कुछ रेफरल प्रोग्राम रेडी कर ही लिया था, लेकिन उनको एक प्रमोटर की जरूरत थी, एक ऐसा प्रमोटर जो लग जाता है तो पागल की तरह फिर उसी के पीछे पड़ता है, और मेरा काम सर ने देख लिया था। आप सभी जानते हैं मैं भी वैसा ही हूँ, किसी चीज के पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर मुझे कुछ चीजें दिखती नहीं है कि सामने कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, मुझे तो वही चीज दिखती है कि मैंने जो करनी है। मैं भी जिद्दी पर्सन हूँ, रवि सर जैसा ही हूँ, जो चीज मैं ठान लेता हूँ वो कर लेता हूँ, चाहे जितने लोग साथ दे या ना दे, अकेला निकल जाता हूँ। एक बचपन का किस्सा बताता हूँ आप सबको मेरे बारे में। मैं 4-4.5 साल का था, 5 साल पूरे नहीं थे। हमारे घर के सामने, कभी मेरे घर के वीडियो में आपने देखा होगा, वहां विंड टर्बाइन लगी है, वहां एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे भगवान शिव का मंदिर है। श्रावण मास में वहां पर हर सोमवार को उस भगवान की वहां पर पूजा होती है और वहां प्रसाद मिलता है। तो हम मेरा एक चाचा का लड़का और एक मेरा दूसरा बगल वाले चाचा का लड़का है, वो थोड़े बड़े थे मेरे से, हमने प्लान किया कि इस सोमवार को हम जाएंगे इस मंदिर पर, ठीक है। और मैं तो भाई फुल एक्साइटेड कि यार चलो इनके साथ मुझे भी जाने का मौका मिलेगा। 4.5-5 साल के अंडर की एज थी मेरी, और आइन टाइम पे उस दिन दोनों ने, ये सच कहानी है, मना कर दिया कि नहीं यार आप तो नहीं जाएंगे, रहने दो, ऐसा करके उन्होंने इग्नोर कर दिया। पर मेरे दिमाग में फिट हो गई थी चीज, मैं एक्साइटेड ऑलरेडी कि मुझे तो जाना है। सर मैं अकेला निकल गया 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, और फिर वो लगभग मुझे लगता है 700-800 मीटर हाइट पर वो पहाड़ थी, वो मंदिर था, और वहां जंगल, वहां पर भेड़िया वगैरह बहुत सारी चीजें उस टाइम पे रहती थी। पर मैं निकल गया
और इनको किसी को पता नहीं। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो उस पुजारी ने पूछा, यार तू कहाँ से आया? मैं कहा उस नीचे वाले गांव से। बोला अकेला? मैं कहा हाँ अकेला आया। बोला यार मानना पड़ेगा तुझे, कैसे आया? मैं कहा मैं भगवान का नाम लेते हुए आ गया और मैं पहुंच गया। तो उसने मुझे पूरन पोली बनती है वो मेरे बैग में डाल के दी, फिर नारियल के टुकड़े दे दिए, बोला ये ले जाना और आराम से जाना, भेड़िया वड़िया बहुत ज्यादा है, आराम से दिन ढलने से पहले जाना। मैं कहा ठीक है। तो भाई मैं सेम बोलते भगवान का नाम लेते घर पहुंचा। जब घर वालों को पता चला, उन दोनों दोस्तों को पता चला, वो यकीन नहीं कर पाए कि मैं अकेला गया था और मैं वो बैग में सारा सीधा वो नारियल लेके आ गया था। तो यानी सबको यकीन हो गया ये तो अकेला भाई गया था। तो सेम है मेरा, साथ दो या मत दो, हम तो चलेंगे भाई। आप आते हो तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो हम अकेले ही निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये पर्सनैलिटी मेरी आपने भी देखी होगी कि मैं एक बार लग जाता तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर कितने लोग साथ दे रहे नहीं दे रहे मायने नहीं रखता, अकेला ही चलूंगा। और वैसा मेरा बैकग्राउंड भी आर्मी का है और वो और चीजें मेरे अंदर कुट कुट के भर गई, डिसिप्लिन भर गया, एक लीडरशिप भर गई, डेडिकेशन मतलब डाल दिया गया है। तो इस टाइप से मैं और भी मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर ऐसा एक हर लीडर को होना चाहिए, चीजें बता रहा हूं। पर कई लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सर कई सारी चीजें खुद को ही करनी पड़ती है, खुद ही है हम अपने जिंदगी के शिल्पकार। अगर हम चाहेंगे ना अपने आप को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं, अगर हम चाहे अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। सचिन सूर्यवंशी कोई नहीं आपको घड़ाने वाला, रवि सर कोई नहीं आपको घड़ाने वाले, आप हो यार। आप अगर चाहेंगे तो हो पाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यही कारण था हम रेफरल मॉडल में आए, क्योंकि रेफरल ऑलरेडी बदनाम था। इसलिए पिछले 4-4.5 साल से रवि सर सोच रहे थे जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, पर नहीं जा रहे थे तो एप्लीकेशन के डाउनलोड नहीं बढ़ रहे थे। ट्रेडिशनल में या सेलिब्रिटी वाली बात है, वहां फंडिंग नहीं है, कैसे करेंगे? तो यही रीजन रहा, सर ने फिर रेफरल में आने का मेरे साथ निर्णय लिया। फिर हमने एक बढ़िया सा रेफरल मॉडल बना लिया। सर ने थोड़ा बहुत बना लेता उसमें, और हमने टीम रॉयल्टी डाल दी, सोशल मीडिया इनकम को डिजाइन किया, शॉपिंग पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल को ऐड किया, और फिर आप सबके लिए ये चीजें आ गई और आप सबको ये सारी चीजें रेडी मिल रही। दोस्त अभी हम सोच रहे करें कि ना करें, इसके पीछे कितना किन किन लोगों ने मेहनत की है, कभी आपने सोचा है? तो दोस्तों यही कारण था यूज मी सोशल मीडिया आप रेफरल में आए, और इसी वजह से आज 200 आ रहे, 600 आ रहे, जो भी आ रहा है हर कोई भाग रहा है। मुझे कल सर ने एक सजेशन दिया मेरे डिपार्टमेंट के, सर नहीं इसको ना आप कंपनी लेवल को, कंपनी को बोलो प्रमोट करे, कंपनी करेगी एडवर्टाइजमेंट हर जगह इसकी, और जब हम जाएंगे तो लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि यार यूज में तो हमने सुना है। तो मैंने कहा सर कंपनी करेगी तो पहले नहीं कर सकती थी? पहले फिर अमिताभ बच्चन को हायर नहीं कर सकती थी? हमें क्यों मौका दिया गया है? क्योंकि कंपनी चाहती है मेरे पास कुछ फंडिंग पे आ जाए और बिना पैसे का मेरा प्रमोशन भी हो जाए। और देखिए आज 8 महीना कंप्लीट हो चुके हैं रेफरल को, और 4,65,000 डाउनलोड। दोस्तों क्या आप साथ हैं? दिल्ली तक हमें इसको 5 लाख करना है। दिल्ली इवेंट अगले महीने जो होने जा रही है, क्या आप रेडी है? 5 लाख करना है दोस्तों। मैं डाउनलोड की बात कर रहा हूँ, 1 रुपया किसी का मत लगाना। और आपको पता है एक अपडेट लेके आए हम, जिन लोगों की केवाईसी मिसमैच हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ ट्रायल तो किया, केवाईसी मिसमैच हो गई, वो छोड़ गए, तो अब उनकी भी लिस्ट हम आपको नेक्स्ट अपडेट में देने जा रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ मोबाइल वेरीफाई किया है ना आपके साथ, उनकी भी लिस्ट हम देने जा रहे हैं, उनकी भी लिस्ट हम लेके आ रहे हैं, ताकि आप उनका फॉलोअप लेके कंपनी को मेल करके उनका डॉक्यूमेंट सही, मतलब कंपनी उसका वो करके देगी, फिर आप उनका जो भी डॉक्यूमेंट है साइन अप कर लेंगे। वैसे तो रिक्वेस्ट मैंने रवि सर को यही की है कि सिर्फ आधार कार्ड से आप सर साइन अप लीजिए, आधार कार्ड और आधार कार्ड के ओटीपी से साइन अप लीजिए। पैन कार्ड को आप बैंक ऐड करते टाइम मांग लीजिए। तो वो भी सीए से बातचीत चालू है, देखते हैं अगर वो सीए अगर एग्री कर लेते हैं, अगर ये लीगल तरीका बताते हैं तो पैन कार्ड हम लास्ट में ले लेंगे, तो इजीली एक ही डॉक्यूमेंट से वो इन हो पाएगा, ठीक है। और उस टाइम पे मिसमैच का इश्यू आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो इनकम आ चुका होगा यूजर को। तो यही रीजन है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है थोड़ा सा स्क्रीन शेयर की। अब मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस सर, यस सर, यस सर। चलो दोस्तों पहले तो यूज में सोशल मीडिया ऐप में चलते हैं। ये हमारी ऐप है जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था, और ये गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो क्या दिखेगा वहां पर? इसका अबाउट दिखेगा। मैं लेके चलता हूं आपको यूज मी सोशल सेविंग ऐप। ये ऐप आप देख पा रहे हैं 4.8 स्टार रेटिंग, 6,000 प्लस लोगों ने रिव्यू दिया है, ये नहीं कि 2-4 लोगों ने दिया है। और यहाँ 1 लाख प्लस डाउनलोड दिख रहा है। मैंने कहा जैसे 5 लाख होगा तो ये 5 लाख दिखेगा। ये हमारे ऐप है, और सर ने बहुत अच्छे से, कुलदीप सर ने इसको डिजाइन किया है। रील सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, आप ये मत समझना कि रील आने वाली है। मेरी आवाज क्लियर है?
यस सर, क्लियर है सर। रेल सिस्टम कंपनी ने ऑलरेडी टेस्टिंग कर दिया है, बस उन्हें एक सर्वर, अच्छे सर्वर की जरूरत है जिसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज हो। उसके लिए कई करोड़ों रुपए लग रहे, तो उसकी तैयारी है, जल्द ही हो जाएगा। इसमें आपको पता है ये सारी चीजें है, इजीली है। तो नहीं बेटा तन हो और बड़ा इसको तो थोड़ा सा नहीं अबाउट उसमें मैं हाँ? दिखाना चाहता हूँ आपको इसका रजिस्ट्रेशन कोई नु हो बड़ तो चम नहीं ये देखिए वर्जन दिया है, साला लास्ट गुंडा है, अपडेट कभी 3 ऐसा दिसंबर मार को हुआ है और रिलीज 12 अगस्त 2021 को। तो आज से 5 साल पहले ही ये मार्केट में ट्रेडिशनल में थे। रेफरल में 11 मई को आई है, वो भी मैं चीजें दिखाता हूँ क्योंकि जिस दिन आया था हम सबने इसमें, ये देखो कितना अच्छा वेलकम लोगो है, ये हमारे यहाँ पे। और इसमें मेन है कि सोशल मीडिया क्यों डाला गया, क्योंकि यंग जनरेशन को, आज के टाइम के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज डाली गई। और फेसबुक और इंस्टाग्राम से सेफ बनाया गया, वेरीफाइड यूजर का यहाँ पर कम्युनिटी बनाया गया, तो ये एक प्लस पॉइंट रहा। दूसरा प्लस पॉइंट, इसमें लाइक आने पर इनकम जनरेट होता है कंपनी के टर्नओवर का 5% इक्वली, ये एक इसका अट्रैक्टिव पॉइंट रहा। हर कोई वेरीफाइड हो गया, अब कोई भी बंदा यहाँ पर अपने मनमर्जी से कोई भी प्रोफाइल नहीं बना सकता, जो पैन कार्ड में, जो आधार कार्ड में नाम है वही ऑटोमेटिकली उठा लेता है, तो इससे बंदा वेरीफाइड है। दूसरा, उस बंदी की पूरी डिटेल कंपनी के पास है, कल कोई भी किसी के भी साथ फ्रॉड करता है, पहले तो कर ही नहीं पाएगा, और कर भी लिया तो उसकी पूरी डिटेल कंपनी के पास है। तो ये मेन अट्रैक्शन रहा लोगों का इसके अंदर आईडी बनाने का, हमारे अंदर पास कम्युनिटी आने का। दूसरा, रेफरल, सर ने यहाँ पर रेफरल मॉडल डाल दिया, रेफरल से बहुत अच्छा इनकम होने लगा लोगों को, तो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। तीसरा, हमारा शॉपिंग पोर्टल में एक यूनिक पॉइंट है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से सस्ता, क्योंकि आज के टाइम के लिए जितने ई कॉमर्स पोर्टल है उनको टक्कर देनी थी, तो ये जरूरी था। और आपको पता है दोस्तों, ये सारी चीजें अगर है आपके पास तो खुद का अपना लॉजिस्टिक भी होना जरूरी है। आज अमेजोन सबसे बेस्ट क्यों बना, क्योंकि ई-कार्ट उनकी खुद की मतलब पार्टनर कंपनी थी जिन्होंने इनका सामान हर घर तक पहुंचाया। आज मीशो क्यों हिट हो रहा है, क्योंकि वाल्मो कंपनी उन्होंने अपनी बना ली, लॉजिस्टिक कंपनी अपनी बना ली, उन्होंने अपने यूजर तक सामान पहुंचाने के लिए हाई स्पीड नेटवर्क रेडी कर दिया, ठीक है, फ्रेंचाइजी मॉडल रेडी कर दिया, जिससे फटाफट उनके प्रोडक्ट बुक हो जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं। आपने नाम सुना होगा ब्लिंकिट, 15 मिनट पहले ऑर्डर दे दो, 15 मिनट में आपके घर में जो चाहिए सामान पहुंच जाता है, तो उनकी फ्रेंचाइजी मॉडल हर जगह है। तो दोस्तों, आज का टाइम खुद की गाड़ी होने का है, भले आपके पास सारा कुछ है लेकिन खुद की गाड़ी नहीं है तो आप समय से कहीं पर भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैपिन क्या है, हमारे शॉपिंग पोर्टल की गाड़ी है। तो मैपिन का सबसे पहला यूजर कौन होने वाला है, योजमी का खुद का ई कॉमर्स पोर्टल, ठीक है। अब मैपिन एक थर्ड पार्टी कंपनी भी है, आपको पता है मैपिन क्या है, थर्ड पार्टी कंपनी भी है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, पहले मैपिन मॉडल समझाना चाहता हूँ आपको। कौन हो ब्रावा देखिए, मैपिन खुद का लॉजिस्टिक एंड कुरियर कंपनी है, और ये लोकल डिलीवरी, ई कॉमर्स की, क्विक कॉमर्स, ग्रोसरी, मेडिसिन सबको ही ले चलेगी। थर्ड पार्टी तीसरे कंपनी का भी प्रोडक्ट हम ले जाएंगे, जरूरी नहीं कि योजमी का ही। और इसके लिए हमारे पहले हर जगह पर फ्रेंचाइजीज या आउटलेट होने जरूरी थे, और यही मैपिंग पिन कोड आप सभी लोग हैं जो भी जिन्होंने भी मैपिंग फ्रेंचाइजी का पिन कोड लिया है, 29,000 पिन कोड की बात होती है, और उसमें से सर्विसेबल 19,000 या 20,000 है, इंडियन पोस्ट भी इतने पे ही काम कर रहा है, और बाकी बड़े ब्रांड भी उतने के ही काम कर रहे हैं। और रवि सर ने कहा कि इनको भी अगर टक्कर देनी है तो मुझे 29,000 पिन कोड पर पहुंचना है। जो नॉन सर्विसेबल पिन कोड है, पहाड़ी दूर दराज एरिया में, वहां पर भी मैपिंग काम करता है। और आपके के लिए बता दूं, आपके नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, 12,000 प्लस पिन कोड मात्र और मात्र 1.5 महीना 45 डेज या 50 डेज के अंदर कंप्लीट हो चुके। 12,000 फ्रेंचाइजी सोल्ड आउट। तो ये सबसे बड़ा हमारा स्टेप था कि पहले हमारे मैपिंग पार्टनर हर जगह हर पिन कोड पर। इसके लिए कंपनी ने फ्रेंचाइजी बेनिफिट्स क्या दिया था, 3% इनकम फ्रॉम शॉपिंग। यूजमी शॉपिंग पोर्टल से आपके पिन कोड एरिया में जितनी शॉपिंग होगी उसका 3% आपको बाय डिफॉल्ट जाएगा। 3% इनकम यूजमी प्राइम मेंबर का भी जाएगा। डिलीवरी कमीशन, चाहे आप यूजमी का डिलीवरी कर लो, चाहे आप थर्ड पार्टी जो हमारे मैपिंग के साथ टाई अप होगी, जैसे आप सभी को पता है पिक सीजन में, दिवाली टाइम में अमेजॉन भी बहुत सारे ऐसी कंपनियां ढूंढता है जो उनके साथ टाई अप कर सके, क्योंकि एक कंपनी डिलीवरी नहीं कर सकती। दिवाली के टाइम पे बहुत सारे पार्सल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो इस टाइम पे ऐसे थर्ड पार्टी कंपनी को चुना जाता है। या कोई नई कंपनी आती है, सिंपल एग्जांपल, यूजमी भी तो मार्केट में नहीं आई थी। यूजमी आप इंडियन पोस्ट और मारुति कुरियर पर डिपेंड है अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। पर दोस्तों, जब हमारी कंपनी अपनी कंपनी के साथ टाई अप होगी मैपिंग के साथ, तो हमें किसी और की जरूरत है। यानी
मैपिन यूजमी का लॉजिस्टिक कंपनी, इसलिए मैपिन की जरूरत पड़ी। ठीक है दोस्तों, शॉप वेरिफिकेशन, इसमें मर्चेंट भी ऑनबोर्ड होने वाले हैं। जो मर्चेंट ऑनबोर्ड होंगे तो उनको वेरीफाई करने का भी इनकम 150, साथ में जब उस शॉप के ट्रांजैक्शन पर, साउंड बॉक्स पर जब कोई ट्रांजैक्शन होगा उसका भी इनकम। आपको पता है हमारे साउंड बॉक्स आ रहे हैं, हर मर्चेंट के लिए हम अपना साउंड बॉक्स लगाने वाले हैं। जितने मर्चेंट ऑनबोर्ड होंगे आपके पिन कोड एरिया में, उतने बार जितना ट्रांजैक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको जाएगा। कैशियर, हमारा एक नया फ्रेंचाइजी मॉडल आ रहा है। कैशियर यानी एक बैंकिंग सर्विसेज है जिसमें आप आधार से पैसा निकालना या डिपॉजिट करना या इंश्योरेंस करना या फिर कोई ट्रैवल बुकिंग करना, फ्लाइट बुकिंग करना, ये सारी फैसिलिटी कैशियर के अंदर आ रही है। आधार प्लस मिनी एटीएम मिलने वाला है। ग्रामोलॉजी वेरिफिकेशन, आप सबको पता है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ग्रामोलॉजी जो रवि सर ने 2021-22 में रन किया था। जैसे कि किसानों का अनाज डायरेक्ट उनके खेतों से उठाना और इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट में बड़े लेवल पर बेचना। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई यूट्यूब के लिए जिसमें मैंने अपने सोयाबीन की स्टोरी बता दी, अपने पापा की स्टोरी बता दी। सोयाबीन हमारे इधर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल हमारा लोकल व्यापारी मांग रहा है और वो पैसा भी 15 दिन बाद दे रहा है। पर गवर्नमेंट ने हमारे सोयाबीन को रेट दिया है महाराष्ट्र में 5,300 का। वही सोयाबीन अगर तमिलनाडु के मार्केट में जाता है तो तमिलनाडु मार्केट या तमिलनाडु मार्केट यार्ड उसको 9,000 रुपए प्रति क्विंटल का दर। आपने पुष्पा मूवी देखी है, पुष्पा मूवी में कैसे पुष्पा ने धीरे धीरे चंदन को, जो सिंडिकेट था, सिंडिकेट के फ्रॉड को पर्दाफाश करते हुए वो चंदन इंटरनेशनल मार्केट में और श्रीलंका में जाके करोड़ों का बेचा। सेम रवि सर का दिमाग है और वैसा ही सर ने अपना बिल्कुल माइंडसेट बना लिया है कि झुकेगा नहीं साला, रुकूंगा नहीं साला। ठीक है, और मेरा टैगलाइन क्या है, हैशटैग रुकना मना है। तो दोस्तों सेम जो अनाज है किसानों से हम एमएसपी रेट पे ले जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल आउट ऑफ स्टेट के मार्केट में हम जहां बेचना चाहते हैं वहां बेचेंगे, पर आपको एमएसपी रेट में हम उसका फसल का दाम दे देंगे और उसके पीछे हम चाहे डबल मार्जिन कमाए या ट्रिपल मार्जिन कमाए। वो कंपनी और हमारे बीच के जो ग्राम पंचायत पार्टनर होंगे, ब्लॉक पार्टनर होंगे, जिला पार्टनर होंगे, उसमें शेयरिंग होगी। ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रामोलॉजी में पर केजी 25 पैसा। आप सोचिए एक पिन कोड के अंदर कितने गांव आते हैं, एक गांव में कितने किसान आते हैं और एक किसान कितना केजी अनाज बेचता है। मैंने उस दिन सोयाबीन मेरे पापा का कितना बताया था, 1500 केजी, 1500 क्विंटल मतलब 15 क्विंटल, क्योंकि मेरे पापा बुजुर्ग है, एकदम आराम से खेती करते, तब भी उन्होंने इतना बस एक सोयाबीन का फसल निकाला। अभी मेरे खेत में चना है, मेरे खेत में गेहूं आ रहा है। उस दिन मैं पानी दे रहा था, आपने देखा होगा, सिंचाई कर रहा था पापा के साथ। फिर मेरे खेत में ज्वार है। इतने सारे अनाज एक साल में किसान उगाता है। 25 पैसा पर केजी उस फ्रेंचाइजी ओनर्स को जाने वाला है। और ये कहाँ से जाने वाला है, मैपिंग से। शहर से क्या आएगा, हमारे पास ई कॉमर्स के सामान आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे, जरूरी सामान आएंगे। जाते टाइम खाली गाड़ियां जाएगी तो उसमें अनाज जाएगा। तो हमारी लॉजिस्टिक की बड़ी गाड़ियां भी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अदर स्टेट में या अदर कंट्री में जहां पर भी होना है। तो ये हमारा ग्रामोलॉजी मॉडल है। इसलिए मैं पहले कहा था हमारा इकोसिस्टम मॉडल है, एक दूसरे के साथ। तो मैपिंग फ्रेंचाइजी क्या है, मैपिंग फ्रेंचाइजी एक छोटा सा पिन कोड एरिया में आने वाले ये तेज का चिन्ह तेमन गमे तेव है तो ये भले बोल पर भाई यार जो ये रे तेज का चिन्ह करे खबर है तो निवात आइकन करे नहीं कर दी भाई कोणता का चिन्ह रे बदन हो पर तो खोटू पर नहीं साइन करते हैं, सामान देता और चला जाता है। सेम आपका फ्रेंचाइजी मॉडल। हाँ इनको बात आपके पास डिलीवरी बॉय आता है तो उसको बोलिए मुझे यार तेरे पॉइंट पर लेके चल, और उसके साथ उसके पॉइंट पे जाइए। सभी लोग जितने भी मीटिंग में ऑनलाइन पोर्टल से सामान मंगाइए, जब आपके घर में सामान आएगा उसका नंबर लीजिए और उसके साथ उसके मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ मुजफ्फर सर, मैं सबके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। हर कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट से या कहीं से बेशक से कोई ना कोई सामान मंगा ले, छोटा मोटा जो भी है। जब डिलीवरी बॉय देने आएगा तो उसको बोलिए कि मुझे तेरे फ्रेंचाइजी तक जाना है, और उस फ्रेंचाइजी पे जाके देख के आएगा कि कैसे उनके रूम्स है, कैसे उनके पास स्टोर है, कैसे उसमें सामान आ रहा है और कैसे डिलीवरी बॉय लेके जा रहा है। ठीक है, कितने लोग इसको करेंगे? मुजफ्फर सर रिएक्शन आ रही है? यस सर। तो ये सभी हर कोई करेगा। तो दोस्तों वैसे ही हमारी मैपिंग फ्रेंचाइजी अभी स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप मॉडल है। ये अभी पूरी तरह से इंडिया में फैलने में हमें 1 साल लगेगा, ऑपरेशन होने में 1 साल लगेगा। उससे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ऑनबोर्ड करने, क्योंकि इन पिन कोड ओनर्स को ट्रेनिंग देना, इन पिन कोड को कंट्रोल में करने के लिए हमें इनके ऊपर सीनियर रखने हैं।
हर डिस्ट्रिक्ट पर हमें सीनियर रखना है, उसकी ही जानकारी मैं देने वाला हूँ। दोस्तों मैपिन समझ में आ गया। मैपिन फ्रेंचाइजी मात्र 2499 में। यही फ्रेंचाइजी आप बाकी कंपनी के लेते हैं तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का सिर्फ मैपिन पिन कोड बुक करने का चार्ज है। सिर्फ पिन कोड बुक करने का, जैसे कि DTDC, वाल्मो हो गई, इकार्ट हो गई, फिडेक्स हो गई, सेफ एक्सप्रेस हो गई, इनके जो कुरियर के फ्रेंचाइजी लेने में 1-1 लाख रुपए आपको बुकिंग चार्ज देना पड़ेगा। वही मैपिन मात्र 2499 में आपको मिलता है। इसका रीजन रवि सर जब हमारे डिलीवरी करते थे तब रवि सर ने चाहा कि मैं भी एक डिलीवरी पॉइंट लूं, लेकिन उनको 1 लाख रुपए मांगा गया, सर ले नहीं पाए, तो इसी से इंस्पायर होकर सर ने कहा कि मैं जब अपनी कंपनी खोलूंगा बहुत कम कीमत पे फ्रेंचाइजी दूंगा, जिससे मैं मैक्सिमम पिन कोड पर अपनी कंपनी को फैला पाऊंगा। तो यही रीजन है, कम में आपको ये फ्रेंचाइजी मिल रही है। बहुत अच्छा ये मॉडल है, आपको पता ही है डिलीवरी में कितना जबरदस्त धमाका करने वाला है, और बाकी कंपनी के भी प्रोडक्ट्स को हम डिलीवर करने वाले हैं, जिसमें ई कॉमर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स शिपमेंट होगी, क्विक कॉमर्स होगा, हाइपर लोकल होगा, इंटरसिटी लॉजिस्टिक, इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक, वेयर हाउसेस मॉडल होंगे, जो हम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के साथ अभी करने जा रहे हैं। चलो ये इनकम, और आपने देखा तो 29,000 पिन कोड के लिए हम ये काम कर रहे हैं। बाकी सारा कुछ जिन्होंने मैपिन फ्रेंचाइजी ली है उनको पता है, एक मैपिन फ्रेंचाइजी से इनकम आने वाले समय में जब कंपनी वेल एस्टेब्लिश होगी, हर तरह से अपने ऑपरेशन शुरू कर देगी, कई सारी टाइप कंपनी हमारे साथ जुड़ेगी, तो मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख के आसपास का उनका अर्निंग होगा, इनकम होगा। मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर्स आप कान खोल के सुन लीजिए, जब हमारे ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट वर्किंग शुरू हो जाएगी, हमारा मर्चेंट प्रोजेक्ट वर्किंग शुरू हो जाएगा, कैशियर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, हमारी डिलीवरी सिस्टम शुरू हो जाएगी, एक मैपिंग फ्रेंचाइजी का इनकम, चाहे वो गांव की हो चाहे शहर की हो, गांव की साइड की होगी तो ग्रामोलॉजी से बड़ा बेनिफिट है, शहर साइड में होगी तो ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन डिलीवरी से बड़ा इनकम है। तो दोनों को ही बड़ा इनकम जाएगा। 1 लाख के आसपास का इनकम एवरेज बता रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, 1000 लोगों के लिए मात्र 2499 में। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता हूँ। ये हमारा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट है, हमने पहले कहा है, इसके ऊपर रवि सर ने ऑलरेडी काम किया है, और ये रवि सर का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और पर्सनली मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि मैं किसान का बच्चा हूँ, मैंने खेतों में कई साल काम किया है, और आज भी मैं गाँव जाता हूँ तो मुझे खेत बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने खुद अभी एग्रीकल्चर लैंड भी खरीदी है अलग से 5 एकड़, और 5 एकड़ की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट में। इंडिया का पहला FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, इंप्रेशन प्रोग्राम है, फार्मर रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर होगी। जितने भी मैंने बताया, फसल, ड्राई फसल, सूखा धान, अनाज, उसको एक जगह से दूसरी जगह कंपनी ट्रांसपोर्ट करेगी, और अच्छे, जहां पर रेट अच्छा है, जहां डिमांड अच्छी है, उस मार्केट में बेचेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो फर्टिलाइजर है, केमिकल फ्री कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हम कई सारी कंपनी से अभी टाई अप कर रहे हैं, जहां पर विदाउट फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम बना सकते हैं। तो उसके रिजल्ट भी अच्छे, बायो प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। 15 दिन में मेरा गेहूं बहुत शानदार आ चुका है दोस्तों। हमने एक चंद्रभान गांगुर्डी सर है, उनका गया हुआ प्याज का खेती जल चुका था, प्याज 15 दिन में रिकवर किया है। तो ऐसी भी कंपनी से हमारा टाइप चालू है। मिल्क कलेक्शन भी होने वाला है, वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट, सॉइल टेस्टिंग के इक्विपमेंट मिलने वाले। ग्राम पंचायत पार्टनर को हम सॉइल टेस्टिंग के इक्विपमेंट भी देंगे, उसका सोल्यूशन होगा कि सॉइल में क्या कमी है, क्या ज्यादा है, इस सॉइल के लिए कौन सा फसल बेस्ट है, ये किसी को भी पता नहीं है। आजकल हर कोई खेती करता है, मैं भी खेती करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने खुद सॉइल टेस्टिंग नहीं की। तो किसानों को मात्र छोटे से पैसों में उनकी सॉइल टेस्टिंग हम करके देंगे, एग्रीकल्चर लोन भी देंगे। तो ये हमारा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट, ये भी हमारे मैपिन से कनेक्टेड रहने वाला है, और हमारे यूजमी यूजर ही इसमें एंट्री करने वाले। इसमें 3 फ्रेंचाइजी मॉडल है, एक है JBP पार्टनर, ग्राम पंचायत पार्टनर, दूसरा है ब्लॉक पार्टनर यानी तहसील पार्टनर, और तीसरा जिला पार्टनर। ये भी तीनों मॉडल में आने वाला है अगले साल। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आया। चलो थोड़ा सा मैपिन क्या है इसके ऊपर जानते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पैराग्राफ बनाए हैं। मैपिन पिन कोड, अपने एरिया का पिन लेकर आप बन सकते हैं अपने एरिया के बॉस। और मैंने पहले ही कहा कि लाखों की इनकम इस फ्रेंचाइजी से होगी। जब मैंने अगर मैपिन फ्रेंचाइजी को लाखों की इनकम को कंसिडर किया है, तो जिला फ्रेंचाइजी उसके अंदर कई सारे मैपिन आएंगे, तो उसकी इनकम क्या हो सकती है वो हम देखने वाले हैं। पहला मैपिन क्या है? मैपिन एक डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप अपने एरिया के पिन कोड पर फ्रेंचाइजी लेकर पार्सल डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको बाइक व्हीकल से डिलीवरी, हर पार्सल पर इनकम होगा। कोई बॉस नहीं, आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद उसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, एक पिन कोड पर एक ही फ्रेंचाइजी मिलती है, आप सभी को पता है। आजकल जिसने ली है उसको दूसरे को नहीं मिल रही है, इसलिए पहले चेक करना है कि क्या पिन कोड अवेलेबल है। ऑलरेडी हमारा मैपिन पिन कोड मैंने 10,000 लिखा था कुछ दिन पहले, पर अभी 12,000 प्लस हो चुका है, पिन कोड बुक हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बार बार आता है कि मैपिन में काम क्या करना होता है।
दोस्तों देखो, अपने एरिया के पिन कोड को हैंडल करना है, उसके अंदर जितने भी काम होंगे, जो एरिया आपको अलाउड होता है, उसकी पूरी डिलीवरी की जिम्मेदारी पहले तो आपकी है। जितना भी, चाहे यूजमी का हो, किसी थर्ड पार्टी का हो, आपको सेम डे डिलीवरी देके रिपोर्ट देना होता है। दूसरा, उस एरिया में जितने भी मर्चेंट, दुकानदार ऑनबोर्ड होंगे, उनको वेरीफाई करना है। आप जोड़ना नहीं है, वो हमारे यूजमी यूजर जाके जोड़ेंगे उनको, पर आपको वेरिफिकेशन करने का काम है, ठीक है। पार्सल पिकअप एंड डिलीवरी, पार्सल को पिकअप करना है, कस्टमर सेलर से पार्सल पिकअप करना है, पार्सल को कस्टमर तक सेफली डिलीवर करना है। जैसे बुकिंग में आ जाते हैं, यानी मैं अगर आपके पिन कोड में हूँ और मेरी पोस्टिंग आ गई मुंबई, तो मैं अपना सामान मुंबई भेजना चाहता हूँ, तो आपके जो है पिकअप पॉइंट से मैं भेजूंगा। आपके जो है जो आपका पिन कोड है, वहां पर मैं आऊंगा, अपना सामान दूंगा, या तो आप मेरे घर गाड़ी भेज दो, या मैं वहां पे जाके आपको बुक करूंगा। आपका काम है मुंबई भेजना, ये भी काम आपका है। तीसरा है डिलीवरी बॉयज को मैनेज करना है, ठीक है। डिलीवरी बॉय, बाइक से डिलीवरी करने वाले बॉयज को रखना है, उनको मैनेज करना है। चौथा, डेली डिलीवरी प्लानिंग करनी है, रूट प्लान करना है आपको, टाइम पर डिलीवरी देनी है, ठीक है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी मेंटेन करना है, उसका प्रूफ रखना है, डिलीवरी मेंटेन करना है। मैपिंग फ्रेंचाइजी का काम बता रहा हूँ। पांचवा, ऐप ऑब्लिक सिस्टम पर वर्क, यानी आपको पता है पिकअप डिलीवरी स्टेटस अपडेट होता है, इन्वेंटरी अपडेट होती है, उसको अपडेट करना है। उसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, सिंपल हो तो आपको पता ही है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो भी डिलीवरी बॉय आपके पास आ रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट से, उनके साथ उनके स्टोर पर जाओ, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। वही सेम हम चीज करने जा रहे हैं, पर उनसे ज्यादा करने जा रहे हैं। वो तो बस ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, हम तो भाई लॉजिस्टिक का भी काम करने वाले, हम ग्रामोलॉजी के किसानों को भी धान भेजने वाले हैं, हम मर्चेंट को भी ऑनबोर्ड करने वाले, कैशियर का भी हमें काम मिलने वाला है। तो कई काम अपने पास है। छठा है अर्निंग एंड ग्रोथ कैसे होगी। हर डिलीवरी पार्सल पर आपको इनकम फिक्स होता है, 10 रुपए से 50 रुपए के आसपास, अकॉर्डिंग टू उसका पार्सल का वेट और साइज, ये मायने रखता है। ज्यादा डिलीवरी होगी तो ज्यादा इनकम होगा। एरिया बड़ा करके टीम ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सातवां, कंपनी से अपने पिन कोड एरिया में मिलने वाले टास्क को पूरा करना। एग्जाम्पल, एरिया सर्वे हो गया, मर्चेंट बारकोड इंस्टॉलेशन, ग्रामोलॉजी किसानों को वेरिफिकेशन, ठीक है। और नई नई कंपनी आपके एरिया में आती है, तो उनको भी जाके पूछना है कि आपको कोई डिलीवरी लॉजिस्टिक की जरूरत है। अगर है तो हमारा फ्रेंचाइजी मतलब हमारी कंपनी रेडी है, आपका हर सामान हर जगह पहुंचाएंगे। तो ऐसे फिक्स कंपनी को भी आप पकड़ के आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं उनका हर रोज। जैसे आपको पता है चाकन में क्या हो रहा है, हमारी यूजमी जाके वहां पर पार्सल दे रही है मारुति कुरियर को और हमारे इंडियन पोस्ट को। तो ऐसे ही आपके एरिया में भी ऐसी कोई ना कोई स्टार्टअप कंपनी होगी जिसका सामान हर जगह पहुंचना होता है, तो आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, मैपिंग फ्रेंचाइजी से इनकम कैसा होता है। पर पार्सल डिलीवरी से इनकम होने वाला है, हर पार्सल डिलीवर करने पर फिक्स इनकम मिलने वाली है, जितना ज्यादा पार्सल उतना ज्यादा इनकम होने वाला है। दूसरा, पिकअप प्लस डिलीवरी चार्ज, ठीक है। पिकअप प्लस डिलीवरी चार्ज, कुछ पार्सल में पिकअप का अलग चार्ज भी मिलता है, समझ रहे हो। किसी का पार्सल पिकअप करना है आपको, जैसे मैंने मेरे मुंबई वाली एक एग्जांपल दिया। मंथली वॉल्यूम का फायदा, डेली 50 से लेके 100 प्लस पार्सल डिलीवरी करोगे तो रेगुलर मंथली इनकम भी बनती है। टीम एंड एरिया एक्सपेंशन, ज्यादा डिलीवरी बॉय, ज्यादा पार्सल, एरिया ऑब्लिक पिन कोड कवरेज बढ़ाएंगे तो और इनकम बढ़ने वाली है। पांचवा, लोकल बिजनेस से टाई अप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। मेडिकल शॉप होते हैं, सेलर्स होते हैं, ऑनलाइन वेंडर्स होते हैं, जिनके डेली पार्सल, उनके साथ टाइप करके आप उनके डेली पार्सल को शिप कर सकते हो, उसका शिपमेंट का पैसा मिलेगा, डेली रिपीट इनकम का सोर्स बनता है आपका। छठा, यूजमी शॉपिंग एंड प्राइम मेंबरशिप से 3% इनकम आपके एरिया से मिलने वाला है। और सातवां, मर्चेंट एंड ग्रामोलॉजी का कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैपिंग फ्रेंचाइजी से मिलने वाली है। चलो, ये सारी चीजें ठीक है, पर कोई साथी ऐसा भी होगा कि मैं अपने जिले का बॉस बनना चाहता हूँ। कितने साथी है यहाँ पर जो जिले का बॉस बनना चाहते हैं भाई?